चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। विषय है कपिल शर्मा की बड़े पर्दे पर वापसी और उनकी आने वाली फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर। हमारे पास इस ट्रेलर पर आधारित कुछ सोर्सेज हैं और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। ट्रेलर देखकर तो पहली नजर में यही लगता है कि मेकर्स ने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की है, वही पुराना फॉर्मूला है। हाँ, ट्रेलर की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी उलझन से होती है। कपिल शर्मा एक साथ वो 4 रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर भी लिखा है कि 4 पत्नियां इसे घर पर ट्राई ना करें। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। ये स्टंट हमारे एक्सपर्ट करते हैं। तो फिल्म का टोन तो यहीं से सेट हो जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पुरानी कहानी को एक नए पैकेट में बेचना नहीं है? रिश्ते नहीं है, बल्कि वो जो पत्नियां हैं वो 3 अलग अलग धर्मों से हैं। अच्छा। अब ये एक 2-धारी तलवार है। अगर इसे अच्छे से लिखा गया तो ये बहुत अच्छी सटायरिकल कॉमेडी बन सकती है, और अगर नहीं तो ये बहुत आसानी से वो स्टीरियोटाइप्स और क्लीशेज में फिसल सकती है। तो क्या ट्रेलर से कुछ अंदाजा लगता है कि मेकर्स ने कौन सा रास्ता चुना है? क्योंकि इस तरह के ह्यूमर में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ट्रेलर तो तेज तर्रार कॉमेडी और सिचुएशनल ह्यूमर पर ही ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक रिस्क तो है जो फिल्म को या तो बहुत यादगार बना सकता है या फिर विवादों में भी डाल सकता है। सही बात है। और इस तरह की फिल्मों में सपोर्टिंग कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रेलर में मनजोत सिंह, असरानी, जेमी लीवर जैसे नाम दिख रहे हैं। और ये बहुत जरूरी सवाल है। इस तरह की फिल्मों को, जिसे हम कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं, उसमें असल में साइड एक्टर्स ही कहानी को मजबूती देते हैं। बिल्कुल। असरानी और जेमी लीवर जैसे जो कलाकार हैं वो अपने खास कॉमिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कपिल शर्मा के स्टैंड अप स्टाइल से अलग है। तो इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री ही तय करेगी। हाँ, कि कॉमेडी सिर्फ 1 लाइनर्स तक ही रहेगी या फिर सिचुएशन से निकलेगी। आपने कॉमेडी ऑफ एरर्स का जिक्र किया। ये फॉर्मूला तो बॉलीवुड में दशकों से चला आ रहा है। ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल से लेकर नो एंट्री तक। तो सवाल ये है कि डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी और कपिल शर्मा इसमें कुछ नया ला पा रहे हैं? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। फिल्म की टैगलाइन ही देखिए, ट्रिपल द रोमांस, ट्रिपल द कंफ्यूजन और अनलिमिटेड फन। ये साफ करता है कि मेकर्स कुछ नया करने का दावा कर ही नहीं रहे हैं। वो एक आजमाया हुआ फॉर्मूला ले रहे हैं और उसे कपिल शर्मा के स्टारडम के साथ बेच रहे हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा सेफ खेलना नहीं हो गया? क्या कपिल शर्मा के फैंस जो उन्हें इतने सालों से टीवी पर देख रहे हैं, उनसे कुछ अलग उम्मीद नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ प्रोड्यूसर्स एक सफल फॉर्मूले पर दाव लगा रहे हैं जो कि बिजनेस के हिसाब से सही है, लेकिन दूसरी तरफ दर्शक अब ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। सही। ट्रेलर से ये तो साफ है कि ये फिल्म सीधे तौर पर उन दर्शकों के लिए है जो एक हल्की फुल्की दिमाग न लगाने वाली एंटरटेनर चाहते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसे आप परिवार या दोस्तों के साथ बस एंजॉय करने के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये फिल्म हमें 12 दिसंबर 2025 को देखने को मिलेगी। हाँ, तो अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के दौर में जहां OTT पर हर हफ्ते नया और एक्सपेरिमेंटल कंटेंट आ रहा है, क्या एक पुरानी आजमाई हुई फैमिली कॉमेडी और एक बड़े टीवी स्टार का चेहरा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर वैसी ही भीड़ खींच सकता है जैसी शायद 10 साल पहले खींचता था? ये देखना दिलचस्प होगा। किस किस को प्यार करूं 2 का प्रदर्शन शायद इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब देगा।